एपीएस स्कूल चिड़ावा अब स्कूलिंग के साथ इंजीनियर, डॉक्टर और सैनिक बनने की तैयारी। चिड़ावा का ऐसा विद्यालय जहां शिक्षा के साथ संस्कार, खेल और करियर निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। एपीएस स्कूल चिड़ावा अब विद्यार्थियों को केवल गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा ही नहीं बल्कि भविष्य के बड़े लक्ष्यों की तैयारी भी एक ही परिसर में उपलब्ध करा रहा है। अब स्कूलिंग के साथ इंजीनियर और डॉक्टर बनने की तैयारी। एपीएस स्कूल ने देश की प्रतिष्ठित कोचिंग संस्था एलन के साथ शैक्षणिक सहयोग एसआईपी शुरू किया है। इसके माध्यम से विद्यार्थी चिड़ावा में रहकर ही इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर सकेंगे। सैनिक स्कूल, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी विद्यालय में सैनिक अकादमी के सहयोग से विद्यार्थियों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं की विशेष तैयारी भी करवाई जाती है। खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन। एपीएस स्कूल के विद्यार्थी राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं। विद्यालय शिक्षा के साथ खेल प्रतिभाओं को भी निरंतर प्रोत्साहित करता है। 3 साल बेमिसाल कम समय में एपीएस स्कूल ने शिक्षा, अनुशासन, खेल और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। विद्यालय का उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना है। मतलब जो उनके पढ़ाई है वो अच्छे से हो पाएगी, क्योंकि बच्चे कम हैं तो टीचर्स का ध्यान भी अच्छे से जा पाएगा। जी सर, एपीएस स्कूल के साथ जो एसआईपी प्रोग्राम एलन ने सेटअप किया है वो एजुकेशनली बड़े शहरों जैसा ही है। जैसे है कि चिड़ावा में यहाँ एलन का होना बच्चों के फ्यूचर की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिस्टम से ही हैं, एलन सिस्टम से ही आती हैं, वही फैकल्टी यहाँ पढ़ा रहे हैं। हमारे पास आने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं हम उनके भविष्य के निर्माण के लिए डेडिकेटेड हैं। सर अमन शिक्कर जाते, कोटा जाते, ये चिड़ावा पे इतनी अच्छी फैकल्टी के साथ इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहीं पे ही होम टाउन में ही ये चीज़ें मिल जाएंगी तो बहुत अच्छी। तो अब चिड़ावा में मैं एलन को यहाँ लेके आई और एलन और एपीएस अब दोनों एक साथ मिलकर बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रयासरत होंगे। नमस्कार, इस वक्त अभी स्कूलें शुरू हो गई हैं। आज हम आए हैं तो हम चिड़ावा में आए हैं। चिड़ावा में एपीएस स्कूल है, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। बहुत बड़ा एक भवन है जिसमें ये स्कूल है वो संचालित है। आपको मैं दिखाने को दिखाइएगा सर, ये वाला पूरा का पूरा एक भवन है। और शहर से मैं बात करूं तो दूर, शांत वातावरण। एपीएस स्कूल में इस वक्त मैं आया हूं। एपीएस स्कूल में यहाँ पे एलन की एसआईपी इन्होंने ले रखी है, जहाँ मैं बात करूँ तो आपका बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, इसके साथ सैनिक एकेडमी यहाँ पर संचालित हो रही है कि आपका बच्चा इंजीनियर, आपका बच्चा सैनिक, नवोदय, मिलिट्री जिसमें भी जाना चाहता है उनके लिए यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है। इसके साथ साथ मैं बात करूँ स्कूलिंग के लिए, आपके बच्चों के ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए संस्था काम कर रही है। हमारे साथ एपीएस स्कूल के एकेडमिक हेड सर हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सर नमस्ते। सर नमस्कार, प्रणाम आपको जी। और चिड़ावा की जनता और जो मुझे देख रहे हैं आपकी मीडिया के से, उन सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं दीपक कुमार एकेडमिक हेड हूँ यहाँ। देखिए, मेरा एक मानना है कि चिड़ावा जो है शिक्षा नगरी रहा है जी, और शिक्षा के नाम से जाना जाता है। तो चिड़ावा में कोचिंग संस्थानों का बहुत अभाव था और चिड़ावा से तैयारी करने के लिए बच्चे कहाँ जाते थे? बाहर जाते थे, कोटा जाते थे, सीकर जाते थे। अब मेरा मानना है कि बच्चे, मेरे एरिया के बच्चे, क्योंकि मैं यहाँ ही का हूँ, जो मेरी जन्मभूमि है उसको मैं कर्म भूमि बनाना चाहता हूँ, ये मेरा एक सपना है। तो अब चिड़ावा में मैं एलन को यहाँ लेके आई और एलन और एपीएस अब दोनों एक साथ मिलकर बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रयासरत होंगे। एक नंबर बात क्लियर होगी। मान लो हमारे पास कोई बच्चा स्कूल में आ सकता है, हमारे पास कोई बच्चा कोचिंग यानी कि सैनिक, मिलिट्री, नवोदय में भी आए तो भी आ सकता है। हमारे पास बच्चा एलन के अंदर भी आता है। एलन में हमारे पास 6, 7, 8, 9, 10 तक की क्लासेज हैं। उसके बाद नीट, जेई की बैचेज भी हैं, लीडर के बैचेज भी हैं। सारे बैचेज हमने स्टार्ट कर रखे हैं। अगर एलन ने चिड़ावा के अंदर जो एपीएस स्कूल के साथ है स्टूडेंट एकेडमिक एक्सीलेंस प्रोग्राम लॉन्च किया है जी, ठीक है, वो यहाँ चल रहा है। अब कई पेरेंट्स के दिमाग में एक बात आती है कि यहाँ टेस्ट पेपर को लेके क्या है कि यहाँ तो पेपर ऐसे ही होंगे, यहाँ टीचर ऐसे ही होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के टेस्ट पेपर और सीकर सेंटर के टेस्ट पेपर बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। दूसरी बात, यहाँ जो फैकल्टी हैं बहुत मेहनती हैं, डिसिप्लिन, ठीक है। और यहाँ जो फैकल्टी की हम बात कर रहे हैं जो कि कोटा सिस्टम से ही हैं, एलन सिस्टम से ही आती हैं, वही फैकल्टी यहाँ पढ़ा रहे हैं। हमारे पास आने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं हम उनके भविष्य के निर्माण के लिए हम डेडिकेटेड हैं। सर मेरा एक सवाल बीच में ये है, कैसे आपने ज़रूरत इस एरिया के लिए महसूस की कि हमें एलन की एसआईपी लेनी चाहिए और यहाँ शहर की चक्काचौंध से दूर गांव के वातावरण में बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर आप बना सके? ये कैसे विचार आया, क्यों आपने ये सोचा? सर
मैं लगभग 2016-17 से पढ़ा रहा हूँ, फिज़िक्स पढ़ाता हूँ जी और फिज़िक्स फैकल्टी है, कोचिंग भी पढ़ा रहा हूँ। तो जब मैं सीकर पढ़ा रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि कोरोना के बाद 2018 से पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को दूर नहीं भेजना चाहता है। जी। पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे पास ही रहे, मेरे पास रह के वो तैयारी करे और अपनी जो लाइफ है उसको अच्छे से एंजॉय करे, जी। उसको बड़े महानगरों में नहीं जाना पड़े तैयारी करने के लिए। तो मेरे पास मेरे एरिया से काफ़ी लोगों के फ़ोन आते थे कि सर इसको कौन सी कोचिंग में भेजें, कहाँ भेजें सर, क्योंकि जब पेरेंट्स यहाँ से तैयारी करने के लिए जब बाहर जाता है तो एकेडमिक्स खर्चे उतने नहीं होते हैं जितना कि उसके लिए रहने के फाइनेंशियल स्कोर बढ़ जाता है। क्योंकि एक पेरेंट जब जाता है यहाँ से अपना घर छोड़ के तो अपना पूरा घर छोड़ना पड़ता है, फिर जाके वहाँ नया घर बसाना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत एक पीड़ादायक बात होती है। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स के पास उसका बच्चा भी सुरक्षित रहे, सुबह स्कूल आए शाम को पेरेंट्स के पास भी चला जाए। तो इससे क्या होगा, पेरेंट्स अपने बच्चे से पूरा कांटेक्ट में रह सकेगा, बच्चा जो कोई गलत आदतों का शिकार नहीं होगा। और यहाँ हम सीकर सेंटर को यहाँ एस्टेब्लिशमेंट किया है, लोगों ने अपना विश्वास दिखाया है और उस विश्वास पे हम आने वाले समय में खरे उतरेंगे। बिल्कुल, मतलब अभी ये कह सकते हैं कि गांव में पढ़कर ही बच्चा डॉक्टर बन जाएगा। बिल्कुल, मतलब जिस बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो वो 6th क्लास से हमारे पास प्री फाउंडेशन हमारी चल रही है। 6 to 10th को हम प्री फाउंडेशन क्लासेस बोलते हैं। फिर हमारे पास 11th 12th है, जेई है, नीट है, 12th पास के लिए हमारे लीडर बैचेज हैं, वो सभी है। और मज़े की बात तो ये है हमारे यहाँ पर शानदार डाउट क्लासेज की व्यवस्था है बच्चे के लिए। 1-to-1 बच्चे के लिए डाउट क्लासेज चलती हैं सर। डाउट रूम जो है अभी आपने देखा भी है, उस डाउट रूम के अंदर बच्चा अपने एक एक पॉइंट को पूछ सकता है अपने मतलब क्लास में अगर हेजिटेट कर रहा है तो डाउट रूम में आके टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है कि सर ये मेरी प्रॉब्लम है। उसमें बच्चा क्या कर सकता है, टीचर से आराम से अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। बहुत अच्छी बात हमारे लिए है कोई बच्चा इंजीनियर डॉक्टर के लिए आपके पास यहाँ पे आना चाहता है, बिल्कुल हॉस्टल में वो यहाँ पे रहना चाहता रहना है, तो क्या वो सुविधा भी यहाँ पे उपलब्ध है? यहाँ सर देखिए मान लीजिए बच्चा आया, उसके क्लासरूम भी यही है, उसका हॉस्टल भी यही है, उसका खाने का हॉल एरिया भी यही है, खेलने के लिए ग्राउंड एरिया भी यही है। तो सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे हैं, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। इंजीनियर बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, अभिभावक ये सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों को जयपुर डालें, सीकर डालें, आपका उनको क्या संदेश रहेगा? देखिए मेरा मानना है अब जब एलन चिड़ावा में आ चुका है तो ना तो आपको सीकर जाने की ज़रूरत है, ना आपको कोटा जाने की ज़रूरत है, ना आपको जयपुर जाने की ज़रूरत है। क्योंकि जो फैकल्टीज़ कोटा सीकर कल्चर में हैं, जो लंबे समय से पढ़ा रही हैं, वही फैकल्टीज़ यहाँ हैं। अब एलन में मैंने अभी आपको बताया कि ये रहता है पेरेंट्स को लेके कि ये खुद ही लगा लेते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोटा एलन का जो कल्चर है उसी के अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट होकर फैकल्टीज आती हैं और वही यहाँ पढ़ाती हैं। और देश की बेस्ट फैकल्टी है वो यहाँ बच्चों को तैयार करती है। इंडियाज़ नंबर 1 फैकल्टीज़ हैं। एलन अपने आप के अंदर बहुत बड़ा नाम है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। एलन अपने काम से जाना जाता है, ना कि नाम से जाना जाता है। वो काम करता है उसके बाद उसका नाम होता है। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सीकर, जयपुर और बड़े बड़े शहरों में अब जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एपीएस स्कूल के साथ एलन की एसआईपी है और वहाँ पे बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर बनेंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। हमारे साथ एपीएस स्कूल के जो एलन एसआईपी है उनके एकेडमिक हेड सर हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे किस प्रकार से आप बच्चों को तैयार करते हैं कि लोग गाँव से निकलकर शहरों में जाते हैं और वहाँ भी उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बात करूँ तो एपीएस स्कूल ने एक बहुत बड़ी सौगात इस क्षेत्र को दी है कि यहाँ के बच्चे यहीं पर हंसते खेलते डॉक्टर बन जाएंगे। बातचीत करेंगे। सर नमस्ते। नमस्कार सर। जी सर, क्या कुछ कहेंगे ग्रामीण अंचल में, जैसा कि देखो आजकल एक ये चीज़ें बन गई है, थ्योरी बन गई कि हमें बड़े शहरों में जाकर के शिक्षा ग्रहण करनी होती है, लेकिन आप लोग चिड़ावा जैसे शहर में इन बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? देखो सर, यहाँ का जो बच्चा है वो ऑलरेडी बहुत मेहनती है जी, और बाहर के शहरों में भी यही बच्चा है सर। ऐसा नहीं है कि बाहर के शहरों में कहीं और से बच्चा आता है जी, बच्चा यही है। तो जो बच्चा अपने घर पे रह के मेहनत करता है तो उसमें उसके शारीरिक विकास, मानसिक विकास, जो पेरेंट्स से दूर रहने की तकलीफ़ है वो सब ख़त्म हो जाती है। बच्चा अपने घर पे रहते हुए वही एजुकेशन ले सकता है जो बाहर के शहरों में रहता है। बाहर के शहरों में जाने से देखो सर, खाने से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है, रहने से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चा पेरेंट्स से अकेला रहता है, तो इस चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं होती कि वो डिसिप्लिन में रहे जी, क्योंकि यदि पेरेंट्स के साथ बच्चा रहता है तो वो डिसिप्लिन रहता है और डिसिप्लिन बच्चा कामयाब हो इसकी संभावनाएं ज़्यादा होती है जी, कि बच्चा यदि अपना डेली रूटीन फॉलो ना करे
तो पेरेंट्स उसको ऑब्जर्व कर सकता है। बड़े शहरों में ऐसा संभव नहीं है क्योंकि पेरेंट्स साथ में नहीं रह सकते। पेरेंट्स साथ में रहते हैं तो फिर उनके घर छूट जाते हैं, वो भी काफ़ी तकलीफदेह होता है। मतलब ये कह रहे हैं सर, इन क्षेत्र के जो बच्चे हैं मेहनती हैं, इनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, वो एपीएस स्कूल ने इनको उपलब्ध करवाया, ये कह सकते जी हैं? सर, हाँ बिल्कुल श्योरली सर। एपीएस स्कूल के साथ जो एसआईपी प्रोग्राम एलन ने सेटअप किया है वो एजुकेशनली बड़े शहरों जैसा ही है। जैसा एलन बाकी शहरों में है ठीक वैसा एलन यहाँ भी है। फैकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पेपर के लेवल ऑफ व्यू से भी, यहाँ की प्रिपरेशन और यहाँ के जो सिस्टम के रूल्स हैं वो सेम बाकी शहरों में जो एलन के हैं वो यहाँ पर, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ ये है कि चिड़ावा में यहाँ एलन का होना बच्चों के फ्यूचर की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो काफ़ी बच्चे भी हैं, एक बार इनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। बड़े बड़े शहरों को छोड़कर आज ये यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं और अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बातचीत करेंगे। नमस्ते भैया। नमस्ते। क्या नाम है आपका? यशवर्धन सिंह, कहाँ के रहने वाले हो? किठाना। किठाना के। अच्छा, आपने यहाँ पे आप डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं? यस सर। अच्छा, तो एक विचार आता है कि भाई बड़े शहरों में ही सपने साकार होते हैं, सीकर चलेंगे, जयपुर चलेंगे, अभी सभी आपके दोस्तों के बीच में भी ये बातें होती होगी, आपने यहीं पे रहकर पढ़ाई करना उचित क्यों समझा? वो सर पेरेंट्स भी साथ में रहते हैं और मतलब कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, मतलब कैसी फैकल्टी है यहाँ की, ये बताइए। सर अच्छी। मतलब सीकर, जयपुर, वहाँ से बेस्ट फैकल्टी ये कह सकते हैं? सर हाँ। ये बात है, बिल्कुल। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि भाई पेरेंट्स के साथ रहकर भी हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और ज़रूर ये बच्चे एक दिन अपने सपनों को साकार करेंगे, क्योंकि इनकी नींव रखने वाली जो संस्था है उसका नाम है एपीएस, जो बड़े स्तर पे काम कर रही है और भी काफ़ी स्टूडेंट हैं, बातचीत करेंगे। जी नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? गरिमा, कहाँ के रहने वाले? चिड़ाव के। चिड़ावा से ही। अच्छा, क्या कहेंगे आप, एलन की एसआईपी स्कूल के साथ है और आपके डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना एपीएस स्कूल यहीं पे साकार करवाने का काम कर रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं सर, यहाँ पे अमन सीकर जाते, कोटा जाते, ये चिड़ाव पे इतनी अच्छी फैकल्टी के साथ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहीं पे ही होम टाउन में ही ये चीज़ें मिल जाएंगी तो ये बहुत अच्छी। क्या क्या फ़ायदा हमें होगा वहाँ से, कितनी की बचत होगी ये भी बता दीजिएगा। सर उधर हॉस्टल फीस का और ट्रांसपोर्टेशन का फीस लगेगी, इधर इतना वो फीस नहीं लगेगी। जी। और इशिता, आप कहाँ के रहने वाले हो? अडुका। अडुका से। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे आप यहाँ पर ही? देखिए, अधिकतर यही होता है कि हमें डॉक्टर इंजीनियर बनना है, मतलब सीकर जयपुर जाना है। चिड़ावा में एपीएस स्कूल के साथ आप अपने सपनों को लेकर के दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पे मतलब टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, डाउट क्लियर अच्छे से हो जाते हैं और जो मम्मा पापा के जो कंसर्न्स रहते हैं कि जब अपन बाहर जाते हैं तो अच्छे से खाना पीना, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती, तो वो अच्छे से हो रही है यहाँ पे, वो ध्यान रख रहे हैं, खुद यहाँ पे आके बात भी कर रहे हैं टीचर्स से, तो ये अच्छा है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा फ़ायदा एक और होता है, बड़े बड़े शहरों में जाएंगे वहाँ पे लंबे लंबे रूम हैं, 500 बच्चे एक रूम में बैठते हैं। यहाँ पे आपको कोई डाउट भी होता है तो आप सर से खड़े होकर पूछ सकते हैं, ये भी एक बड़ा फ़ायदा है। जी बिल्कुल, यही है। यस। आप ही आपके भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप एलन को लेकर के और एपीएस स्कूल को लेकर? यहाँ पे आने से मतलब जो उनके पढ़ाई है वो अच्छे से हो पाएगी, क्योंकि बच्चे कम हैं तो टीचर्स का ध्यान भी अच्छे से जा पाएगा। तो देखिए, सीकर, जयपुर, कोटा, वहाँ से हम लोग आपको वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं आपको चिड़ावा, झुंझुनू जिले का चिड़ावा कस्बा, और वहाँ पर आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका भाई इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहे तो उनके लिए संस्था काम कर रही है। आप देख रहे हैं भावी इंजीनियर ये लोग यहाँ पे अभी यहाँ स्टडी कर रहे हैं, आने वाले समय में बड़े बड़े पदों पे ये लोग जाएंगे। यह बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम बेटा? अनुष्का, कहाँ के रहने वाले? चिड़ावा। चिड़ावा से। क्या कुछ कहेंगे आप कि स्कूलिंग के साथ साथ यहाँ पे इंजीनियर, डॉक्टर, जिस सेक्टर में बच्चा जाना चाहे उनके लिए भी ये संस्था काम कर रही है, क्या कुछ कहेंगे? सब अच्छा ही चल रहा है, अच्छी पढ़ाई करवा रहे हैं। अच्छी पढ़ाई करवा रहे हैं, वो बात सही है, लेकिन इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए अधिकतर सीकर, जयपुर, कोटा जाना होता है, लेकिन आप लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो आपको यहाँ पे हो रहे हैं? एक तो घर से ज़्यादा क्लोज है और पेरेंट्स को थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होना पड़ा, वरना पेरेंट्स भी साथ जाते। जी हाँ, बहुत से फ़ायदे हैं। इसके अलावा ये भी फ़ायदा है कि यहाँ पे देखिए सिलेक्टेड बच्चे हैं, वहाँ पे काफ़ी बच्चे होते हैं, तो क्राउड में ज़्यादा नहीं और डाउट क्लास में एक स्पेसिफिक बच्चे पे ध्यान दिया जा सकता है, लेकिन वो सीकर कोटा साइड नहीं जा सकते इतना। क्या नाम था?
निश्चल फतेहपुरिया, कहाँ के रहने वाले? चिड़ावा, चिड़ावा के। अच्छा, किसकी तैयारी कर रहे हो? जेई। इंजीनियर बनना है। यस। क्या कहेंगे आप इस संस्था को लेकर के कि आपको इंजीनियर डॉक्टर बनाने के लिए भी ये संस्था यहीं पे काम कर रही है? हाँ, द लेवल ऑफ नॉलेज और कंटेंट वी आर गेटिंग हियर इज़ वेरी हाई एंड बिकॉज ऑफ लेस क्राउड देन सीकर एंड कोटा, वेरी एफिशिएंसी इज बिगिनिंग हियर। बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं कि भाई सीकर और कोटा जाने की ज़रूरत नहीं। बात करें कि चिड़ाव में एपीएस स्कूल के साथ जुड़ करके हम अपने सपनों को हकीकत में बदलने का काम करेंगे। बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे शिक्षा दे रही है। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि आप चिंतित हैं अपने बच्चों को लेकर के, इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहते हैं लेकिन शहर में नहीं भेजना चाहते, तो एपीएस स्कूल चिड़ाव में आप यहाँ पे आ सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का काम कर सकते हैं।